साइंस फिक्शन फिल्मों में टाइम मशीन तो देखी ही होगी आपने, जिसके जरिए लोग टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर या प्रेजेंट से पास्ट में चले जाते हैं। साइंस की दुनिया में भी अब तक ये कल्पना की तरह ही है, लेकिन अभी एक ताजा डेवलपमेंट में ऐसा ही कुछ हुआ है, या यूं कहें कि इससे मिलती जुलती कोई खोज हो गई है। रूस के वैज्ञानिकों ने क्वांटम कंप्यूटर के जरिए टाइम रिवर्सल का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। अब ये ध्यान में रखें कि ऐसा असल में नहीं हुआ है, यानी किसी ने टाइम ट्रेवल नहीं किया है। वैज्ञानिकों ने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है और हैरानी की बात यह है कि यह फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। रूस के मॉस्को यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने स्विट्जरलैंड और अमेरिकी रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक टाइम मशीन डेवलप किया है। इसे बनाने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है। रूस के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ऐसी टाइम मशीन तैयार की गई है जो समय को पीछे कर सकती है, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर, असल जिंदगी में नहीं। ऐसा किया गया है क्वांटम कंप्यूटर की मदद से। ये कथित टाइम मशीन पास्ट या फ्यूचर में नहीं ले जा सकती, लेकिन ये आगे की शोध के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू जैसा माना जा रहा है। ये नई शोध थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ के विपरीत है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स की चीजों का समय के साथ खत्म होता रहता है, यहां तक कि सूरज का भी। इसके उदाहरण कई सारे हैं जो आप दिन भर में देखते हैं। आपको बता दें कि इसी का पहला नियम ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, इसे सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। रूस के इन वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने फिजिक्स के इस लॉ का खंडन किया है और टाइम को पीछे कर दिया है। डॉक्टर गॉर्डे लेज़विक मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के हेड हैं। उन्होंने कहा है, हमने आर्टिफिशियली एक स्टेट तैयार किया है जो टाइम के थर्मोडायनेमिक्स एरो के विपरीत दिशा में तैयार होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सीरीज ऑफ पेपर्स थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे लॉ का भी विरोध करता है। साफ शब्दों और कम समय में क्वांटम कंप्यूटर को जानना है तो ऐसे समझें, आम कंप्यूटर में जितनी भी जानकारियां या आप डेटा कह लें, ये बाइट्स में स्टोर होती हैं। 0 और 1 के तौर पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में बिट्स नहीं, बल्कि यहाँ क्यूबिट्स यानी क्वांटम बिट्स होते हैं, और यही 0-1 के फॉर्म में होते हैं। आप कंप्यूटर में कंप्यूटिंग के लिए बाइनरी कोड जैसे 0 या 1 के जरिए इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटिंग इसकी इंफॉर्मेशन को दर्शाने के लिए क्यूबिट्स यानी 0-1 और 1 के सुपरपोजिशन स्टेट का इस्तेमाल करती है।